क्या कह रहे, हे भगवान प्रेमिका किसे बनाना चाहिए? कहा प्रेयसी, क्योंकि यह जीव किसी ना किसी को तो प्रेम करेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा डिसीजन गलत हो और बाद में पछताना पड़े, इसलिए मैं प्रेम करना चाहता हूं, प्रेमिका बनाना चाहता हूं, लेकिन आपकी स्वीकृति से, आपकी आज्ञा से और आपके द्वारा बताए हुए को मैं प्रेमिका बनाना चाहता। तो भगवान ने कहा कि तुमने पूछा है का प्रेयसी विधेया, किसे प्रेमिका बनाना चाहिए? बोले 3 प्रेमिका बना ले। क्या कहा? 3 प्रेमिका बना ले। पहली प्रेमिका तो करुणा को बना। यदि तेरे भीतर करुणा है, सभी जीवों के प्रति दया का भाव है, तो यह मान करके चल कि संसार में तेरा कोई दुश्मन नहीं होगा। तेरी एक करुणा प्रेमिका बना, सारे लोग तुझे प्रेमी बना लेंगे, क्योंकि करुणा से जो संपन्न होता है वह संसार के समस्त जीवों को अभय दान प्रदान कर देता है। करुणा से भरे जीव से किसी को भय नहीं होता है। कहते हैं पहले साधु संत जंगलों में रहते थे, और जंगलों में रहते थे तो वहां पर खूंखार, शेर, चीते, बाघ, तेंदुए, भालू और भी जो खूंखार जानवर हैं वो सब होते थे। सांप बिच्छू वहां पर होते थे, अजगर वहां पर होते थे। गले में लिपट रहा है, ऊपर आकर के बैठ रहा है, सामने शेर आ गया है, ना शेर को डर है ना साधु को डर है। हुआ क्या? शेर, चीते, ये खूंखार जानवर उनसे ही डरते हैं जो क्रूरता से भरे होते, और उनका ही अहित करते हैं जो क्रूरता से भरे होते। या तो पूर्व जन्म की क्रूरता याद आ जाए कि पिछले जन्म में इन्होंने मेरा बुरा किया था, तो पिछले जन्म की क्रूरता इस जन्म के करुणा को भुला करके उस पर उपसर्ग करने की मजबूर कर देती है। लेकिन करुणा से भरा साधु है और पूर्व भाव का कोई बैर नहीं है, तो वह जीव भी उनके चरणों में किंकरवत बैठ जाता है। शेर उनका अहित नहीं करता, सर्प उनका अहित नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके मन में उसके प्रति करुणा का भाव है। तो करुणा को तू प्रेयसी बना, करुणा को तू प्रेमिका बना। करुणा की प्रेमिका बनते ही सारा संसार तुझसे प्रेम करने लगेगा। तो 3 प्रेमिका बनाने के लिए कहा। पहली तो करुणा, दूसरी कहते हैं दाक्षिण्य। दक्ष शब्द से दाक्ष हुआ और दाक्ष से दाक्षिण्य हो गए, अर्थात जो दक्ष है, जो करुणा से भरा हुआ है था, अब उसे चतुरता से भी भरा होना चाहिए। किससे? चतुरता से भरा होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। तो बोले चतुरता को तू अपनी प्रेयसी बना ले। जितनी चतुरता तेरे भीतर होगी, जितनी चतुराई तेरे भीतर होगी, उतना संसार तुझसे प्रेम करेगा। इसीलिए चतुर लोगों से सिर्फ वे ही लोग द्वेष करते हैं जो मूर्ख होते, क्योंकि उन्हें उस चतुर व्यक्ति के सामने अपनी मूर्खता दिखाई देती।
और इतनी दिखाई देती है कि वे सामने वाले को बुरा तो समझते हैं और उसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। इसलिए चतुरता, क्या कहा, चतुरता को प्रेयसी बना ले। फिर कहा तीसरी प्रेयसी तुझे बनाना है तो मैत्री को बना। किसको बना? ये तीनों ऐसे गुण हैं जो संसार को अपने प्रति प्रेमी बनाने के लिए पर्याप्त हैं। सत्वेषु मैत्री, समस्त जीवों से मेरी मैत्री है। अब लो, जब किसी से मेरी सत्ता नहीं है तो अब तो मैं 24 घंटे ऐसे खुले वितान में रह सकता हूं। क्यों? मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा? दुश्मन ही बिगाड़ करता है, दोस्त बिगाड़ नहीं करता है। शत्रु ही बिगाड़ करता है, मित्र बिगाड़ नहीं करता है। तो यहां पर का प्रेयसी विधेया, प्रेयसी प्रेमिका किसे बनाना चाहिए? तो यहां पर राजऋषि अमोघवर्ष कहते हैं एक प्रेमिका से काम नहीं चलेगा, 3 बना। क्या? 3 बना। बोले 3 प्रेयसी बना ले। पहली करुणा, दूसरी चतुरता और तीसरी मैत्री। ये 3 प्रेयसी तेरी होंगी तो संसार में सब तुझे प्रेम करेंगे, सब तुझे अपना मानेंगे। तो बात यहां पर प्रेमिका बनाने की है। लोगों ने किसी स्त्री को प्रेमिका तो बनाया है, लेकिन स्त्रीलिंगवाचक इन 3 शब्दों को यदि प्रेयसी बना लिया जाए, करुणा, चतुरता और मैत्री, तो फिर संसार में अन्य स्त्री की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छी कारिका है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में प्रेम ना हो। वैसे भी जितने महापुरुष होते हैं सभी के सभी स्त्रीण चित्त वाले होते। कैसे होते? स्त्रीण चित्त वाले होते। स्त्रीण चित्त वाले के भीतर ही करुणा, दया, प्रेम, प्यार प्रकट हो सकता है, बाकी के भीतर नहीं आ सकता। जो भीतर से सूखा हो, रूखा हो, वो क्या प्यार करेगा? हिटलर ने कभी किसी को प्यार किया क्या? नहीं कर सकता। जो व्यक्ति भीतर से पूरा सूखा है, भीतर से द्रव्यता चाहिए, अर्थात भीतर से स्त्री जैसा चित्त होना चाहिए, और स्त्री जैसे चित्त में ही करुणा बसती है, चतुरता बसती है और मैत्री बसती है। तो आचार्य यहां पर कहते हैं, राजऋषि अमोघवर्ष यहां पर कहते हैं कि भाई प्रेमिका किसी को बनाना है तो मेरी तरफ से यही सलाह है कि तो इन तीनों को प्रेमिका बना और संसार में फिर सारे संसार का प्रेम पात्र तू बन जा। तो इस तरह से ये छोटी सी बात हमने यहाँ पर की है। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।